दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट के अंदर अपने डेटा का लास्ट रो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका डेटा अगर अपडेट होता रहे तब भी वो हमें अपने डेटा की लास्ट रो बताता रहे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमें कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हर बार हमें डेटा की लास्ट रो को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आप इसे ऐप स्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट ये वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पे हमने कुछ बना के रखी एक छोटी सी डेटा। तो डेटा को हम लोग एक बार देख लेते हैं। और तो ये है हमारा एक गूगल शीट की डेटा और ये जैसे कि हमारा ये डेटा है और ये इस डेटा में हम अपने डेटा का लास्ट रो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये डेटा का जो लास्ट रो है वो 39 है। तो अगर इसमें कोई डेटा एंटर कर देते हैं तो वो मतलब अगर एंटर करते हैं तो वो उसका हर बार लास्ट रो बताता रहे। तो चलिए इसे हम कैसे ऐप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके लिए सीधे आपको जैसे टूल्स में जाना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर पे क्लिक कर लेना है। तो इसके लिए इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के लिए आपको पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो वैसे हमें इस बार लास्ट रो जैसे के बारे में बात करेंगे तो हम इस फंक्शन का नाम भी हम लास्ट रो कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इसको पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना है, उसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर जो भी आपको करना है वो इसी ब्रैकेट के अंदर ही होता है। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपना पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। स्प्रेडशीट को जो होता है ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक एसएस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसको हम यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट गेट एक्टिव सीट कर लेता हूँ। आप गेट सीट बाय नेम मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कोई पर्टिकुलर सीट पे काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ गेट सीट बाय नेम कर सकते हैं। वैसे मैं गेट एक्टिव सीट मेथड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, गेट एक्टिव सीट। उसके बाद आपको सेमीकोलन दे देना है। तो ये लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब जैसे कि हमें उस डेटा का लास्ट रो फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ जैसे ही अगर उसमें हम कोई डेटा अपडेट करते हैं तो उसका लास्ट रो भी ऑटोमेटिक जो होता है अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वो वेरिएबल यहाँ पे LR जैसे लिखता हूँ। LR का मतलब यहाँ पे है लास्ट रो। तो लास्ट रो के लिए फिर हम कैसे लिखेंगे, ss डॉट गेट लास्ट रो। ये मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा में लास्ट रो को जो तक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं लॉगर लॉग में एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। लॉगर डॉट लॉग और इसके अंदर LR। तो यहाँ पे LR हमने टाइप कर लिया और तो ये हमारा यहाँ पे हो गया और ये कैपिटल में है, इसको हम स्मॉल में कर लेते हैं LR और उसके बाद सेमीकोलन देकर के इस लाइन को क्लोज करते हैं। कंट्रोल S से इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल R से इसे हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रो हमें यहाँ पे लास्ट रो जो हमको मिल रही है वो इस 39 मिल रहा है। अगर हम अपने गूगल शीट में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा जो लास्ट रो है वो 39 है। अगर मान लीजिए इसमें मैं जैसे कि कोई इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पे फिर जैसे इंडिया का कोई भी स्टेट यहाँ पे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मुंबई। ये मान लीजिए कोई सिटी का नाम दे दिया मैंने और अब चल के देखते हैं कि लास्ट रो हमें क्या मिलता है। तो दोबारा से हम इसको रन कराते हैं और इस बार देखिए ये हमको लास्ट रो जो होता है यहाँ पे मिल रहा है 40। मतलब ये जो मेथड आप देख रहे हैं कि लास्ट रो अगर जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो डायनेमिकली हमको जो होता है डेटा वहाँ पे अपडेट मिल रहा है। बट ये दोस्तों ये मेथड जो था हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि ये तो आपके पास एक टेबल है यहाँ पे अभी 39 मान लीजिए इसमें डेटा है। मान लीजिए कोई एक ऐसा टेबल हो
यहीं पर मान लीजिए मैं एक कोई और टेबल बना देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे कोई एक टेबल, इसी टेबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कुछ और भी डेटा ऐड कर देते हैं, सपोज़ मैं कहीं और से इसका कुछ डेटा यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जैसे ये है, जैसे ये वाला है, यहाँ से मैं कुछ डेटा उठा लेता हूँ, सपोज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं अब चाहता हूँ कि जो हमारा टेबल, मान लीजिए सपोज़ ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, और मैं चाहता हूँ जो टेबल 1 का जो लास्ट रो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी मान लीजिए हमने जो मेथड यूज़ किया है गेट लास्ट रो, क्या वो जो था इस मेथड का इस्तेमाल करके हम अपने फर्स्ट, अभी जो मेरे को जो तो 40 दिखा रहा था, क्या वो इस बार भी मुझे 40 दिखाएगा, जबकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेबल और भी ऐड करके रखा हुआ है जिसका लास्ट रो अभी आप देख रहे हैं वो 47 है। तो ऐसी सिचुएशंस में अब हम एक बार चेक करते हैं कि ये लास्ट रो हमें क्या बताता है। इसको मैंने रन कर दिया और यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए अभी ये दिखा रहा है 47, मतलब ये है कि हमको इस वाले टेबल का जो सबसे हाईएस्ट, अगर आप सपोज़ मानिए यहाँ पे 3 4 5 टेबल आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो उन पाँचों टेबल में से या 4 टेबल में से 3 टेबल, जो भी आपका टेबल्स हैं, उन टेबल में से जो सबसे मैक्सिमम रो होगी उसी का ही ये हर बार लास्ट रो बताएगा। ऐसी कंडीशंस में आप जो है अगर कोई पर्टिकुलर एक टेबल का या एक कॉलम का अगर डेटा को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, इसके कुछ अलग अलग तरीके हैं और मैं उन्हीं तरीक़ों के बारे में मैं आज आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे उन तरीक़ों का इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या कोई किसी भी पर्टिकुलर टेबल का आप लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हो गया गेट लास्ट रो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिससे आप लास्ट रो को फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी मतलब वो पर्टिकुलर किसी भी कॉलम का ये लास्ट रो आपको बता देता है। तो कैसे करें, जैसे एक बार यहाँ पे ये हम हटाते हैं ये वाला मेथड और यहाँ पे एसएस डॉट, अब यहाँ पे हम किसी एक रेंज, जैसे मान लीजिए हमको इसी टेबल का जो है लास्ट रो फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे इसका लास्ट रो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसी टेबल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएस डॉट गेट रेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे और मान लीजिए हमें अभी किस रेंज, मतलब किसी भी कॉलम का जो है अगर आपको लास्ट रो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे अभी ये है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो दोनों इक्वल में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों का जो डेटा लेंथ है दोनों का कॉमन है, तो किसी भी हम एक कॉलम को जो होता है यहाँ से पकड़ लेते हैं और ये हमारा A1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 डॉट। एक मेथड होता है गेट डाटा रीजन। ये जो मेथड है इसके माध्यम से हमें किसी भी पर्टिकुलर, मैं एक बार इसका जो था डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, रिटर्न से कॉपी ऑफ द रेंज एक्सपेंडेड इन द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, और यहाँ पे HTT डेवलपर्स एडजसेंट सेल विद द डेटा इन देम इफ द रेंज इज सराउंडेड बाय एम्प्टी सेल नॉट इंक्लूडेड दोज along the diagonal, the range itself will return the, this is the similar selecting the range और टाइपिंग जैसे कंट्रोल A in the editor। और थोड़ा सा मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, मैं इसका पूरा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है। तो एक्चुअल में ये बताता ये है कि आपके अगर डेटा रेंज में अगर यहाँ कहीं ब्लैंक है तो उसे इंक्लूड नहीं करता है, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज का अगर आप लास्ट रो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट डेटा रीजन मैंने किया, यहाँ पे ये मेथड का इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे अब हमें टाइप करना है गेट लास्ट रो और उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन को कर दिया क्लोज। और यहाँ पे लॉगर लॉग में मेरा ऑलरेडी LR जो मैंने वेरिएबल दिया हुआ है इसको मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल S से सेव करते हैं और इस बार मैं कंट्रोल R रन करता हूँ और अब इस बार चेक करते हैं, देखिए लास्ट रो क्या बताता है। तो देखिए ये लास्ट रो अभी बता रहा है 40। तो अगर हम चलें अपने डेटा सीट में और यहाँ पे ये देखिए लास्ट रो हमें मिल गया 40। तो मतलब अगर आपके पास कई सारे डेटा हैं और एक ही सीट में कई सारे टेबल हैं और किसी भी आप पर्टिकुलर किसी भी कॉलम का अगर आप लास्ट रो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप गेट डेटा रीजन के मेथड का इस्तेमाल करके आप वहाँ पर का लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो मेथड है ये कभी कभी URL को रीड नहीं कर पाता, और जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक एरर आती है कभी कभी।
ये क्यों आती है ये मुझे भी नहीं समझ में आया, पर ये आता है कभी कभी। तो इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको दूंगा। अगर मान लेते हैं सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ डेटा यहाँ से हटा देता हूँ। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि अब हम एक बार फिर से इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हम चेक करते हैं क्या ये जो मेथड है ये लास्ट रो बताता है कि नहीं। इसको फिर से हमने रन किया और एक बार चेक करता है। तो देखिए इस बार इसने जो होता है लास्ट रो बताया 30। अब जबकि हमारे पास जो होता है डेटा है 40। तो ये जहाँ पे अगर ब्लैंक सेल हो गई तो इस कंडीशंस में ये डेटा यहीं तक रीड हुई और ब्लैंक सेल को इसने काउंट नहीं किया और नीचे आया ही नहीं, और इसने इस हमको जो था रिजल्ट में 30 जो होता है लास्ट रो हमको फाइंड दिखा दिया, जबकि हमारे पास डेटा है 40। तो ऐसी भी सिचुएशंस आएगी कि हो सकता है आपके टेबल में डेटा कभी कहीं ब्लैंक हो और आपको जो है लास्ट रो फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे कर पाएंगे वो उसका भी मैं इसी वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। तो इसके लिए भी एक मेथड है, वो मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ। तो मैं इसको जो ये लास्ट रो वाला जो मेथड है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और जस्ट हम एक नीचे और फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास बीच में डेटा में कहीं ब्लैंक सेल होता है और तब आप लास्ट रो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो फिलहाल फंक्शन को लिखने से पहले मैं थोड़ा अपने गूगल शीट में चलता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं। सपोज़ मानिए आपके पास डेटा यहाँ पे है और आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे मतलब जो भी है ये हमेशा नीचे आ रहा है यहाँ पे, और ऐसी कंडीशंस में वो हमेशा मान लीजिए एंट्री होती रहेगी, वो नीचे 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 ऐसे आता रहेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि आप सबसे पहले कोई एक आपने जो डेटा को जो ऐसा लगता है कि आपका डेटा वहाँ तक नहीं जा सकता है। गूगल शीट में वैसे तो आप जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1000 रो होते हैं और आपको लग रहा है कि 1000 रो आपके पास एक्सेल मैंने पार हो चुका है, या फिर लग रहा है कि उससे ज़्यादा आपको मतलब डेटा जाएगा नहीं। जैसे अभी मेरी कंडीशन में 1000 रो से ज़्यादा अभी मेरे पास डेटा नहीं है और मुझे पता है कि 1000 रो से ज़्यादा डेटा मेरे डेटा में नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना है, आपकी अपनी डेटा की सबसे लास्ट रो, जो सबसे आपके डेटा में आपका सबसे लास्ट रो है। जैसे सपोज़ मेरी इस वक्त जो डेटा में लास्ट रो है 1006, तो आपको कर्सर को वहीं पे लेके आना है, 1006 पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ अप एरो दबा देना है। तो देखिए ये आपका जो डेटा का सबसे लास्ट रो है वो वहाँ पे पहुँच गया है। तो ये आपको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा कि आपके डेटा का जो लास्ट रो है उसी पर जाके कर्सर रुक जाएगी। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डेटा का लास्ट रो कंट्रोल अप एरो के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये काम यदि आपको स्क्रिप्ट में करना है तो कैसे कर पाएंगे, इसी का कोड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन, और इस बार मैं कह देता हूँ फाइंड एल आर, ऐसा कुछ बना देता हूँ फाइंड एल आर, और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे फिर से हम इसी मेथड को जो होता है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे एसएस बनाया हुआ था। इस मेथड का इस्तेमाल आपको इतना, अगर मेरी वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ये जो मेथड है इससे हम जो होता है सीट को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हमें जो होता है लास्ट को फाइंड आउट करनी है। अगर आपके डेटा में ब्लैंक सेल है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा एसएस डॉट गेट रेंज मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपने डेटा का उस लास्ट रो नंबर को फाइंड आउट कर लेना है जहाँ तक आपको लगता है वहाँ पे डेटा नहीं जाएगा। जैसे मेरी कंडीशन में जो मेरे सीट का जो सबसे लास्ट रो है वहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ तक डेटा नहीं जाने वाला है, तो मैं उसी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ A106, मैं A1006, हाँ A1006 डॉट एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, उस रेंज को जो हमने A1006 उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर आपको जस्ट नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है एसएस डॉट गेट करेंट सेल, जो वो करेंट सेल है उसको आपको यहाँ पे कैप्चर करना है, गेट करेंट सेल डॉट गेट नेक्स्ट। ये नेक्स्ट डेटा सेलेक्ट मेथड है जिसके माध्यम से आप
कर्सर को अप डाउन राइट एंड लेफ्ट जो होता है किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्शन। इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट डायरेक्शन। यहाँ पे ये देखिए डायरेक्शन का मेथड आ गया है। तो डायरेक्शन, ये मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट डायरेक्शन। और चूंकि हमें कंट्रोल अप करना है, अप करने का मतलब ये है कि हमें कर्सर को ऊपर ले जाना है। तो ये देखिए डायरेक्शन जैसे ही आपने क्या डॉट लगाई तो डायरेक्शन के 4 मेथड है, डाउन, नेक्स्ट, प्रीवियस और अप। तो यहाँ पे जैसे हमें कर्सर को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे हम कर देंगे अप मेथड का इस्तेमाल, डॉट एक्टिवेट। अब जब ये मेथड आप जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी कर्सर आपने E1006 वाले रो पे आप जैसे ही ये कर्सर वहाँ पे जाएगा और उसके बाद उस कर्सर को सेलेक्ट, वहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करेगा और अप कंट्रोल और अप एरो की से वो जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा और जो आपकी लास्ट रो होगी उसको वो कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे हम उस LR को फाइंड आउट कर लेते हैं, लास्ट। वेयर लास्ट, और यहाँ पे आपको फिर से वही SS डॉट गेट, जो आपका लास्ट रो है उसकी सेल को आपको फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे कैप्चर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको गेट रो इंडेक्स, आपको उसके रो इंडेक्स को फाइंड आउट कर लेना है, गेट रो इंडेक्स। ये मेथड क्या है कि आप इस मेथड से किसी भी डेटा के लास्ट रो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन यदि आपके डेटा में ब्लैंक सेल है तब भी ये मेथड आपका बहुत काम आएगा। तो एक बार इसके हम जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगर लॉग में इसको हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं लास्ट रो और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे पास 2 मेथड आ चुके हैं, फंक्शन आ चुके हैं, लास्ट रो और यहाँ फाइंड LR। तो अभी मुझे फाइंड LR को जो था रन कराना है, तो यहाँ पे हमने फाइंड LR को सेलेक्ट किया और एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए ये लास्ट रो हमको बता दिया यहाँ पे 40। तो एक बार हम इसको चलते हैं यहाँ पे और ये देखिए आपका यहाँ पे लास्ट रो इसने कैप्चर कर लिया 40। और एक बार मैं इसको आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय। यहाँ पे एक्चुअली सीट के अंदर क्या हरकत होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार इसको रन करता हूँ, डायरेक्ट सीधे चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। ये आई होप सो, अच्छा ये रन नहीं हुआ। एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, देखिए हरकत क्या हो रही है। इतना फास्ट हुआ कि एक बार ये 1006 पे जो होता है नीचे गया और तुरंत जो होता है वहाँ से कंट्रोल अप एरो हो करके ये आपकी जो लास्ट रो है वहाँ से उस रो पर जो आपकी डेटा का लास्ट रो है वहाँ पे जा कर के ये सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लास्ट का जो हमारा गेट करंट सेल है उसको हमने यहाँ पे उसके रो इंडेक्स को फाइंड आउट किया। और अब यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे रो नंबर हमें बता भी दे और साथ ही जो इसका एक्टिवेशन है वो यहाँ पे जो आपका डेटा का जो फर्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पे ये आप यहाँ पे इसके कर्सर को ले आना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास ब्लैंक सेल है तो आप ब्लैंक सेल में भी आप जो है डेटा के लास्ट रो को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जब जैसे ही हमने रो इंडेक्स को फाइंड आउट किया और कर्सर जो जा कर के आपकी लास्ट रो पे जा कर के वहाँ रुक जाता है, तो वहाँ पे अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप सीधे अपने डेटा के जो फर्स्ट रो में जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होता है वहाँ पे आप कर्सर दिखाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये लास्ट रो बताने के बाद वो कर्सर वहाँ पे पहुँच जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा जो आपने ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसी मेथड को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे जा कर के पेस्ट कीजिए और इस बार जो होता है ये 1006 की जगह पे आपको A1 कर देना है। और इसके बाद एक बार हम इसको सेव करते हैं और इसके बाद कंट्रोल R बटन दबाते हैं और एक बार चलते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए ये हमको लास्ट रो भी हमें बता दिया होगा और ये देखिए इस बार जो होता है लास्ट रो हमारा डेटा का जो कर्सर है वो हमारे फर्स्ट रो मेरे टेबल के फर्स्ट वाले रो पे यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस बार लास्ट रो भी चेक करें तो देखिए लास्ट रो भी हमें हर 40 ही मिल रहा है।
और मान लीजिए इस बार हम कोई डेटा के अंदर एंट्री भी करके देखते हैं, क्या इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहीं से ले लेते हैं, जैसे सपोज कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, मैंने एक डेटा को कॉपी कर लिया और यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया, कंट्रोल C। और इस बार हम फिर से इसे एक बार रन कराते हैं, तो एक बार देखते हैं क्या लास्ट रो हमको मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट रो बता दिया 41। और इस बार डेटा देखिए हमारा जो कर्सर भी हमारे डेटा के जो हमारा स्टार्टिंग है वहाँ पे पहुँच गया, और हमको लास्ट रो भी पता चल गया कि इस बार हमारा लास्ट रो है डेटा का 41। तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका मेथड काफ़ी काम आएगा। इवन आप